रीट में सफलता कैसे पाए, प्री की तैयारी करें या मेंस की, और किस पर अपना फोकस रखें, कितनी तैयारी करें, कितना समय दें और क्या हमें पुरानी गलतियों से सीख मिलती है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, बदलते वर्तमान परिवेश को देखते हुए परीक्षाओं का पैटर्न, परीक्षाओं का पाठ्यक्रम और लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा होने की वजह से अब समय आ चुका है अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने का। कैसे अपनी सही तैयारी के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वे सभी विद्यार्थी जो पहली बार या फिर आपकी बार फिर से एक बार थर्ड ग्रेड बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए आप अपने आप का आकलन करें, उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में आपको एक सही दिशा देगा और ये बताने वाला है कि आखिरकार तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे हम अपनी गलतियों से सबक ले सकते हैं और एक ही बार में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट मेंस। हाल ही में रीट मुख्य की भर्ती परीक्षा हुई, उसके बाद आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपनी ओएमआर शीट को लेकर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों की आंसर की देख करके अपने आंसर मिला है, काट कूट कर केवल और केवल उनका पेपर ही बचा। ऐसे में उन्होंने हार मान ली है कि बस अब हमें कुछ और नहीं करना। देखिए, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आज की बात अगर हम करें तो आज का सच ये है कि कल हमारी सफलता हमारा इंतजार कर रही है। ईश्वर उसी का साथ देगा जो निरंतरता बनाए रखेगा। अगर अब भी आप रुक गए हैं, अब भी आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है या अब मैं बाद में पढ़ूंगा जब वैकेंसी आएगी, तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी खून गर्म है और अभी आपका विद्यार्थियों पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। जो नए विद्यार्थी हैं विशेष ध्यान दें, उनके लिए भी ये वीडियो आज एक सबक देने वाला वीडियो होने वाला है कि रीट मेंस अभी जो विद्यार्थियों का हुआ है उससे हमें क्या सबक मिला है और आगे कैसे हम अपनी तैयारी को जारी रखें। आइए इस पर बात करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि यहां एक कंपैरिजन मैंने किया है। ये कंपैरिजन मैंने जब करना चाहा तो काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन विद्यार्थियों आप खुद देखिए कि जब भारत में किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, तो वो 2-2 साल तक तैयारी करता है। 11वीं 12वीं कक्षा से ही कई लोग कोटा जाकर, तो कई लोग अपने घर से ही IIT IIM की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं 3-3 साल। कई विद्यार्थियों ने मुझे यह भी बताया कि 6ठी कक्षा से ही आजकल बच्चा IIT की तैयारी करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता समय मांगती है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं शिक्षक बनने की, जिसका ओहदा, जिसका दर्जा इन सबसे अधिक है, तो एक विद्यार्थी को यह लगता है कि शायद 4 महीने की मैं ऑनलाइन कोर्स या फिर कोचिंग लेकर के या तैयारी सेल्फ स्टडी करके और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर लूंगा और मेरे जीवन में यह चमत्कार होने में 4 महीने ही लगेंगे। यही धैर्य की कमी सबसे बड़ी बाधा है कि अगर हमें अपने देश में एक अच्छा टीचर बनना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, सोच को बदलना होगा। अगर एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बच्चे 11वीं 12वीं से ही पढ़ सकते हैं, तो क्या हम अपने आप को एक टीचर के रूप में स्थापित करने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना 1 साल नहीं दे सकते हैं? क्या 4 महीने पढ़ना ही है सब कुछ? विद्यार्थियों, इस सोच को बदलना होगा। याद रहे, सफलता समय मांगती है और ऐसे में अगर आपने अब बदलते परीक्षा पैटर्न का ध्यान नहीं रखा, अब आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा आना चाहिए, आपको समय पर पूरा पेपर पढ़ना आना चाहिए, तो शायद केवल आप पेपर ही देखते रह जाएंगे और ओएमआर खाली रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है हाल ही में घटित हुई रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में। उसमें लॉजिकल एबिलिटी के साथ साथ सवालों का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि टाइम ही कम पड़ गया। लेकिन विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी ने अपना 1 साल, अपना 1.5 साल केवल अपनी पढ़ाई को दिया, घर बार नौकरी, अपनी कोचिंग, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक सबको छोड़कर केवल और केवल अपना फोकस अपनी कोचिंग, अपनी पढ़ाई पर किया, उसका पेपर नहीं बिगड़ा है। पेपर कठिन नहीं था, पेपर को पूरा करने का समय बहुत कम था। पेपर का स्तर कठिन नहीं था, पेपर की लॉजिकल एबिलिटी बहुत कठिन थी। ऐसे में पेपर वही पूरा कर पाएगा जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, जिसने अपनी कोचिंग पूरी की है, जिसने अपना सिलेबस पूरा किया है। एक नहीं अनेकों काम होते हैं, केवल कोचिंग पूरा कर लेना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद अगर शिक्षक बनना है तो थोड़ा धैर्य हमें रखना पड़ेगा। ऐसे में हम कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। काफी विद्यार्थी अभी भी असमंजस में है कि सर अब आगे तैयारी करें या नहीं करें। देखिए विद्यार्थियों, मैं मानता हूं कि परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, तो आपको विद्यार्थियों याद रखना है, इस परीक्षा पैटर्न को समझना है। अगर आप अब भी परीक्षा के नए स्वरूप को समझने में देरी करेंगे और उन आउटडेटेड कोचिंग संस्थानों या ऑनलाइन कोर्सेज को ही लेकर बैठे रहेंगे, उन किताबों को लेकर बैठे रहेंगे जिनसे अब सवाल नहीं आते हैं, तो शायद बहुत देर हो चुकी है और आप कंपटीशन से बहुत पहले ही पीछे छूट चुके हैं। आपको दूसरा सबसे की इंपॉर्टेंट एरिया जो कवर करना होगा वो है टाइम मैनेजमेंट।
कई ऐसे विद्यार्थी जो कहते हुए मिले, सर पेपर हार्ड नहीं था लेकिन पेपर छूट गया, सर पेपर भरने का, ओएमआर भरने का ही मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया, हमने टेस्ट नहीं लगाया, और जो टेस्ट नहीं लगाएगा उसका फिर से सिलेक्शन नहीं। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि हमने अपने कंसेप्ट को समझने में बहुत कमजोरी रखी। हमने ये समझा कि क्योंकि हर बार ओएमआर भरनी होती है तो उसमें रट कर भी पास हो सकते हैं। यही बड़ी कमजोरी रही कि रटने की प्रवृत्ति और समझ का अभाव ही हमें ले डूबा। ऐसे में हमें पूरा याद रखना है कि अब वक्त आ चुका है जो रटने का नहीं बल्कि समझने का है। जो अगर आज भी साइकोलॉजी, जीके जैसे विषय, मेंटल एबिलिटी, साइंस, इन सबको रटने बैठा हुआ है, जिसको लगता है मैं रट कर पास हो जाऊंगा, तो वो फेल है। क्योंकि अब सवाल डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, फैक्चुअल सवाल नहीं आते हैं, बल्कि कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, लॉजिकल सवाल आते हैं, जहां काम करती है आपकी समझ। तो जब तक समझोगे नहीं तब तक परीक्षा पास नहीं होगी। फिर आखिरकार कैसे हम इन पर काम कर सकते हैं, समाधान क्या है, समस्याएं तो बहुत बता दी। पहली बात, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं विद्यार्थियों को, आपको अपने आप को 1 साल देना ही पड़ेगा। आपको अपने 6 से 12 महीने का रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं तो मुझे 1 साल देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं 3 से 4 महीने की कोचिंग में सब हो जाएगा, तो ये गलत बात है। सोच बदले तो शायद सिलेक्शन बदलेगा, है ना। तो आपसे निवेदन है कि 6 से 12 महीने कम से कम अगर आप दे पाते हैं तभी टीचर बनने के लिए आए, वरना फालतू का फॉर्म ना भरें। क्यों भीड़ इकट्ठा करनी है, क्यों दुखी होना कि हमारा सिलेक्शन ना हो। इससे अच्छा तो फॉर्म ही नहीं भरना है। और अगर तैयारी करेंगे तो एक बार करेंगे और ऐसी करेंगे कि फिर दोबारा हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सके हमें बिना रुके रोजाना अपनी पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये बातें मेरी सुनने के बाद हाँ में हाँ तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि आती है, जैसे ही ईद आती है, जैसे ही विद्यार्थियों गणेश महोत्सव होता है, सब भूलकर उस चकाचौंध भरी दुनिया में गुम हो जाते हैं। नया साल मनाने के लिए पार्टी करने लग जाते हैं। हमारे पास नया साल मनाने का समय है, हमारे पास गणेश उत्सव मनाने का समय है, दीपावली और होली का समय है, लेकिन पढ़ाई को हम डेली लाइफ में नहीं अपना पाते। घर में शादी सबके आती है, लेकिन जीवन में सफलता भी एक ही बार आती है। शादी तो फिर आ जाएगी, लेकिन सफलता लौट कर नहीं आएगी, मेहनत लौट कर नहीं आएगी, और वो सफलता, वो सक्सेस आपका इंतजार नहीं कर रही है, क्योंकि उसको लूटने के लिए बहुत लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर। अब समय है अपनी पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाओ। रोज ये सोचो कि जैसे मैं रोजाना ब्रश करता हूं, चाय पीता हूं, ऐसे मैं रोजाना पढ़ूंगा, चाहे कितना भी पढ़ूं पर पढ़ूंगा जरूर। और रोजाना पढ़कर अपने जितने कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करूंगा, रोजाना उनकी प्रैक्टिस करूंगा, और अपने रिवीजन को करते हुए अपने मकसद को पूरा करूंगा। यानी 3 काम आपको करने हैं, CPR, कंसेप्ट पूरे करने हैं, प्रैक्टिस सवाल मिलाने हैं, और उनका रिवीजन करना। बस ये 3 काम करने हैं। अब आप मुझसे यही उम्मीद कर रहे होंगे कितने घंटे पढ़ना है, आओ इसको भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम प्री की तैयारी करें या मेंस की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विद्यार्थियों याद रहे, अगर आपको राजस्थान में 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के माध्यम से एक टीचर बनना है तो पहले आपको पास करनी होती है प्री, और प्री के बाद होता है मेंस। लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्री केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। यानी अगर आपने एक सिंगल टाइम कोचिंग भी कर ली, फॉर एग्जांपल अगर विद्यार्थियों आप एक बार लक्ष्य परिवार से कोचिंग कर लेते हैं तो सिंगल कोचिंग करने से भी प्री पास हो जाता है। काफी विद्यार्थी प्री को भी हल्के में लेते हैं, हम ही पास हो जाएंगे, तो हम नहीं हो पाएंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे प्री पास नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि प्री में 90 नंबर लाने हैं, लेकिन 90 नंबर भी लाने हैं तब हमारी परीक्षा पास होगी, और हमारा पूरा फोकस प्री नहीं बल्कि मेंस पर होना चाहिए। याद रहे, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री प्लस मेंस हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसमें आपको प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी कराते हुए इतना दक्ष बना दिया जाता है कि प्री को लेकर तो खुद विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो चुटकियों का खेल है, अभी पास कर लेंगे। तो आप जहां हो सके कोशिश करें कि प्री प्लस मेंस का बैच ही ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि लक्ष्य पर ही ज्वाइन करें, अगर हम अच्छे हैं, हमारा कोर्स अच्छा है, हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी, तो हमें ज्वाइन करें, लेकिन कोशिश करें कि अलग अलग मेहनत ना करें कि पहले प्री होगी, रिजल्ट आएगा, फिर हम मेंस। इतना तो खुद पर भरोसा रखें कि क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है जिसमें 150 में से केवल और केवल 90 नंबर लाने, वो आप ला सकते हैं। और आप नहीं ला सकते तो मुझ पर विश्वास करें, मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप अगर मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, हमारे लक्ष्य परिवार पे जितने टीचर पढ़ाएंगे उतनी मेहनत भी कर लोगे ना, तो प्री पास हो जाएगा। असली मकसद मेंस पास करने का है, क्योंकि मेंस में होती है नेगेटिव मार्किंग, और यहां पर आपको समझना होता है टाइम मैनेजमेंट, PYQ, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ करना पड़ता है। याद रखना, प्री केवल एक पात्रता परीक्षा है, असली लक्ष्य मेंस होना चाहिए। अंतिम रूप से सिलेक्शन इसी आधार पर होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो प्री की बजाय अपना पूरा फोकस प्री प्लस मेंस की तैयारी पर लगाएं,
और ज्यादा हो सके तो याद रहे मेंस पर ही फोकस करें। प्री की तैयारी को ही सब कुछ ना माने, मेंस के लिए अभी बहुत गहराई में पढ़ना है। रीट की तैयारी करते समय हमें पता चलता है कि लगभग 13 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, तब जाके ये परीक्षाएं पास होती है, वरना नहीं होती है। तो अपना मुख्य मकसद अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ नेगेटिव होने वाले सवालों को, गलत होने वाले सवालों को कम करना है और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। एक अच्छा खासा समय अगर आप देते हैं तो प्री प्लस मेंस के द्वारा आपका 3rd ग्रेड का सपना जरूर पूरा होता है। फिर बात करें कि आखिरकार रीट की तैयारी करें कैसे। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेबस की मास्टरी करें। कई लोग बिना सिलेबस को पढ़े भी तैयारी में लग जाते हैं, ये भी बहुत गलत है। सिलेबस के हर शब्द को घोल कर पीना है। जब तक एक एक शब्द आपको पता नहीं होगा, आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। सिलेबस पता होगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे और उसकी टेंशन ले पाएंगे। स्टेप 2, एनसीईआरटी मजबूत करें। कक्षा 6 से 10वीं तक की, आज भी आप देखेंगे तो कक्षा 6 से 10वीं तक की पुस्तकों पर अगर जिसने पकड़ बनाई है उसका रीट का पेपर अच्छा हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग रीट की तैयारी करते समय 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें, आरबीएसई किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, चिंता मत करो। इसके लिए हमारी जो लक्ष्य क्लासेज का विद्यार्थियों अक्षांश पब्लिकेशन है, इस अक्षांश पब्लिकेशन की हमने बुक्स तैयार की है। एक विद्यार्थी कहां तक तैयारी कर सकता है उसकी हमें पूरी भनक है। हमारी पूरी टीम ने एनसीईआरटी, आरबीएसई को पूरा पढ़कर ही अपना कंटेंट तैयार किया है। यानी आप जो किताबें पढ़ेंगे वो गुणवत्ता के साथ साथ विश्वसनीयता का भी प्रमाण है, जो ये बताती है कि हर चीज, हर कंटेंट, हर लाइन हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी और आरबीएसई से ही ली गई है। और सारा कंटेंट हम कई बार ये प्रूव भी कर चुके हैं कि जो हम पढ़ाते हैं उससे सवाल आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार हमने प्रूव नहीं किया, हर बार हमने ये बताया। तो ऐसे में आप अक्षांश पब्लिकेशन की किताबों को भी एनसीईआरटी के लिए आधार मान सकते हैं। साथ ही मैं यही कहूंगा कि विद्यार्थियों डेली एमसीक्यू लगाना जरूरी है। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, कम से कम उसके 50 सवाल तो रेगुलर हल करने ही करने हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएं। अब कितने घंटे पढ़ना है, टाइम मैनेज कैसे करें, अगर आज से ही शुरू करना हो तो ज्यादा नहीं बेटा, 5 घंटे का काम है। दिन के 5 घंटे चॉइस में से आप मुझे दे दो। चॉइस में से 5 घंटे में 3 घंटे आपको केवल पढ़ना है मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है। अगले 2 घंटे जो पढ़ा है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के 50-50 सवाल लगाने हैं जितना आपने पढ़ा, और 1 घंटा जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। अगर ये 3 काम भी आपने कर लिए, याद करो सीपीआर, बस 5 घंटे आज से दो और प्री प्लस मेंस पर पूरा फोकस करो। आपका अगर 1 साल भी आप ये 5 घंटे रेगुलर करते हैं तो कोई माय का लाल आपका सिलेक्शन नहीं आपसे छीन। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। साथ ही विद्यार्थियों याद रखें, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। जो रेगुलर रहेगा, जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा लेकिन रोज पढ़ेगा, वही निरंतरता का नियम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। पढ़ने को तो विद्यार्थी अंतिम 1 महीने में भी पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अंत में नहीं पढ़ना। अंत में समय बचा के रखना है रिवीजन का। हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कोचिंग करनी है तो पूरी करनी है, छुट्टी नहीं रखनी है। रोजाना पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। साथियों जाते जाते यही कहूंगा कि रीट भर्ती की तैयारी करें तो अपने कोर्स को पूरा करने पर ध्यान देने की बजाय अपनी तैयारी को पूरा करने पर ध्यान दें। आपका उद्देश्य केवल और केवल सिलेबस पूरा करना नहीं, बल्कि एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। काफी लोग, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके लिए आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है, वरना मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं। और ये मेहनत के लिए कैसे आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है, इसके लिए हम आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। कोचिंग का काम ही मार्गदर्शन देना है, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हम विश्राम लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्य का एक ही मकसद है और वो है एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। तो यही हमारी कोचिंग के विजन है विद्यार्थियों, जिसके साथ हम आपके हमेशा खड़े रहेंगे। अभी से तैयारी की शुरुआत करेंगे। याद रखना, कल कभी नहीं आता है। जो विद्यार्थी ये कहता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, उसका कल कभी नहीं आता है। तो अपनी सफलता की पहली यात्रा कदम आज भी करें। अब सोचने का समय नहीं रहा है। अगर आप शिक्षक बनने को लेकर सीरियस हैं तो आपके साथ पूरा विद्यार्थी लक्ष्य परिवार खड़ा है। आपकी 100% प्रतिबद्धता ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों जाते जाते यही कहूंगा कि आप सबके लिए सक्सेस आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी तैयारी की शुरुआत करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना मैं आपके लिए करता हूं कि जो विद्यार्थियों ने लक्ष्य पर भरोसा किया, हजारों ऐसे विद्यार्थी आज गवर्नमेंट जॉब में हैं जिन्होंने लक्ष्य से पढ़कर अपनी सफलता प्राप्त की है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो
जाते जाते यही कहूंगा कि गणतंत्र दिवस स्पेशल आज अंतिम ऑफर है, और ये अंतिम ऑफर विद्यार्थियों जिसमें 90% ऑफ के साथ आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज दिए जा रहे हैं, और इसके साथ ही सभी लक्ष्य परिवार की बुक्स पर भी 20% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 6376491126 पर कॉल करके भी आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत रहेगा आपका लक्ष्य परिवार के हमारे कैंपस में, जहां पर आपको 20% ऑफलाइन डिस्काउंट बुक्स पर, 90% तक का डिस्काउंट ऑनलाइन कोचिंग पर दिया जा रहा है। अपनी तैयारी को लेकर, अपने आप को लेकर सीरियस रहें। आपके साथी विद्यार्थी अभी भी हंसी मजाक में लगे होंगे, लेकिन अगर आपने आज अपना बेहतर करने की कोशिश की तो कल आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ। थैंक यू सो मच।